नमस्कार। मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा की थी कि शौचालय के बारे में डिटेल में वीडियो डालूंगी और उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे कॉल और मैसेजेस हमारे पास आए शौचालय के बारे में जानने के लिए। ये क्या होता है, कैसे काम करता है और वास्तु कैसे इससे रिलेट करता है, समस्याओं से कैसे छोटा मोटा उपाय करके निजात पा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ वास्तुशास्त्री विष्णुप्रिया। चलिए हम लोग धीरे धीरे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसके बारे में जानते हैं कि शौचालय कैसे हमारे जीवन में आया और कैसे इफेक्ट करने लगा। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा अपने पहले समय में चलते हैं, क्योंकि उसको नहीं समझेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि आज के समय में ये कैसे हमें इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि पहले भी तो शौचालय हुआ करते थे, क्यों नहीं इफेक्ट करता था, क्यों नहीं समस्याएं आती थी। तो एक साधारण सी बात है, आना भी चाहिए ऐसे प्रश्न अपने दिमाग में, और उसका हल वास्तु कैसे हल करेगा इसके बारे में हम आगे डिटेल में बताएंगे और उपाय भी बताएंगे, बिना तोड़ फोड़ के कैसे आप उपाय कर सकते हैं। थोड़ा हम लोग पहले अपने पुराने समय में चलते हैं। पहले क्या होता था कि सुबह सुबह लोग अपने घरों से निकलकर दूर शौच के लिए जाते थे, खेतों में जाते थे, और उससे बहुत सारे लाभ भी होते थे। एक तो सुबह सुबह का टहलना हो जाता था, मॉर्निंग वॉक हो जाता था, और लोगों से मिलना जुलना, एक कनेक्शन भी हो जाता था, राम राम हो जाता था। और वापस आते समय भी बहुत सारे फायदे होते थे, क्योंकि हेल्थ के पर्पज से, जैसे कि वहाँ से लोग जब वापस आने लगते थे तो नीम के, आम के, बबूल के, इस तरह से दातुन भी करते आते थे। तो नीम हमारे दांत के लिए बहुत अच्छा होता है, बैक्टीरिया को नाश करता है। और बबूल क्या करता है कि एस्ट्रोलॉजी के पर्पज से देखें तो बुध ग्रह भी अच्छा करता है। और जिनको वाणी दोष रहता है उनको हम लोग बताते हैं कि बबूल का आप दातुन करें। तो ये सारे बेनिफिट उस समय हुआ करते थे। और जो हम बताते हैं कि शौच एक नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव ऊर्जा है, और हमारी पूरे बॉडी की सारी गंदगी को हम दूर कहीं फ्लश करके आते हैं। तो अब इस परिवेश में जब बहुत जनसंख्याएं बढ़ गई हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, जगह कम हो गए हैं, तो धीरे धीरे ये थॉट प्रोसेस चेंज हुआ और शौचालय हमारे इस तरह से पास में आ गया और सारी समस्याओं को जन्म देने लगा। अब धीरे धीरे जनसंख्याएं बढ़ने लगी, जगह कम होने लगे, और कुछ लोग अपनी प्राइवेसी के वजह से कंफर्ट जोन में भी आने लगे। वो सोचते थे कि गर्मी है, बरसात है, हम बाहर न जाएं, और आसपास इर्द गिर्द इस तरह से शौचालय का निर्माण होने लगा। और भी समय बीता, जगह और कम हो गई, लोग शहरों में बसने लगे, फ्लैट आ गए, और फ्लैट में अटैच बाथरूम बनने लगे, और ये बाथरूम हमारे बेड तक भी पहुंच गए। तो जब जो चीज़ हम नेगेटिव ऊर्जा वास्तु में बताते हैं कि दूर छोड़ना चाहिए, वो हमारे नज़दीक और आ गया, तो वो जाहिर सी बात है कि हमें नुकसान तो करेगा ही। तो इसके बारे में वास्तुशास्त्र डिटेल में दिशाओं को माध्यम बनाकर पूरी तरह से समझाया हुआ है कि आप कैसे, किन दिशाओं में ये टॉयलेट सीट आ जाने से, शौचालय आ जाने से क्या इफेक्ट करता है, और इस समस्याओं से कैसे हम निजात पा सकते हैं। तो हम चलिए थोड़ा मैप के माध्यम से समझते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में जानेंगे कि उस दिशाओं के क्या क्या गुण धर्म हैं, और यहाँ पर शौचालय होने से, टॉयलेट सीट आने पे क्या क्या परेशानियाँ दिखाई देती हैं हमारे जीवन में। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक प्लॉट ले लिए हैं। मान लीजिए ये एक मकान है, ये यहाँ से देख रहे हैं, ये चौहद्दी है पूरी, और इस दिशा में हम मान लेते हैं कि ये उत्तर दिशा है हमारा। यहाँ पर ये फ्रंट उत्तर आया, और उत्तर दिशा के अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके क्या गुण धर्म हैं। ये कुबेर की दिशा है, ग्रोथ की दिशा है, नए अवसर की दिशा है, आलस्य को दूर करता है, हमारे प्रोडक्ट की बड़ी मार्केटिंग भी करवाता है, ये नाम अच्छा कमाने में मदद करता है। तो इस तरह से इतने सारे गुण इस दिशा के, उत्तर दिशा के, नॉर्थ के हैं। और आप सोच सकते हैं कि अगर इसमें शौचालय आ गया, टॉयलेट सीट आ गई, ये पूरे एरिया में, ये सेंटर मान लीजिए, आप एक कंपास लें और यहाँ खड़े हो जाएं और देखें कि आपके घर में उत्तर दिशा कहाँ आ रहा है। तो ये पूरे एरिया में अगर कहीं भी टॉयलेट सीट है तो इस तरह की समस्याएं दिखाई देंगी, क्योंकि टॉयलेट सीट जो हम बनाते हैं नेगेटिव चीज़ों को फ्लश करने के लिए,
तो ये जितने एट्रीब्यूट मैं बताई हूँ कि इसके गुण हैं उत्तर दिशा के, वो सारे प्लस हो जाएंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि उत्तर में अगर आपका टॉयलेट है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और मैं उपाय आगे आपको डिटेल में बताऊंगी कि बिना तोड़ के कैसे उपाय कर लें आप। अगली दिशा पे आते हैं। अब हम उत्तर दिशा से, सेंटर से आप देख लिए कि उत्तर दिशा आपके घर में कहाँ आ रहा है, तो उत्तर दिशा से हम राइट साइड में दाहिने हाथ में आगे बढ़ेंगे। ये दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट दिशा। अगर यहाँ इसके एट्रीब्यूट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर अगर टॉयलेट सीट आ गई तो आपको अनेक बीमारियां देखने को मिलेगी, अच्छे डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पर टॉयलेट सीट जो है, शौचालय, इस तरह से नुकसान करता है। आगे बढ़ते हैं हम ईशान कोण, जिसको कि नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, देव कोण भी हम लोग बोलते हैं इसको। ये बहुत गंभीर वास्तु में दिशा बताया गया है। यहाँ पर टॉयलेट सीट होने से भी अनेक बीमारियां, कैंसर, पैरालिसिस, इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां दिखाई देगा, और जो घर में लोग हैं उनका माइंड क्लियर नहीं रहेगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट आ गई तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसको हल्का, लाइट, खुशबूदार और इस तरह से इस दिशा को मैनेज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा के बारे में। ये दिशा खुशहाली की होती है। आगे इसी के ईशान कोण के राइट साइड में बढ़ते हैं तो एक दिशा आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा। ये हमारे घर में खुशहाली की दिशा होती है, हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशन की दिशा होती है, और बच्चे इस घर में खुशहाल रहते हैं। ऐसे घरों में यहाँ पर अगर टॉयलेट सीट आ गई तो ये सारे एट्रीब्यूट जितने गुण बता रहे हैं हम, वो सब खत्म सी दिखाई देती है। आगे हम बढ़ते हैं, अगली दिशा के बारे में जानते हैं, जो ईस्ट है। ये दिशा है पूरब, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये दिशा हमको क्या क्या देती है? समाज में मान सम्मान दिलाती है, क्योंकि ये सन की दिशा होती है, इंद्र देवता की दिशा होती है, तो समाज में सम्मान दिलाती है। और जो मार्केटिंग लाइन में, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिशा होती है। अगर इसमें टॉयलेट सीट आ जाएगी तो ये सब समस्याएं देखने को मिलेगा। समाज से अलगाव होने लगेगा, आपको टाइम पे लोग कोई पूछेंगे नहीं। तो ये पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट दिशा होती है। अगली दिशा में हम लोग बढ़ते हैं। इन दिशाओं में जितनी मैं अभी तक बताई हूँ, कहीं भी टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव दिशाएं हैं, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव दिशा में ही होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से। अगली दिशा हम लोग ईस्ट के राइट साइड में, आपके अपने घर में ही सेंटर से देखते जाएं। अगली दिशा आती है ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा। यहाँ का गुण क्या है कि हमें चर्निंग देता है और सोचने समझने की शक्ति देता है, और लेकिन नेगेटिव दिशा भी है। यहाँ पे शौचालय चल जाता है, यहाँ शौचालय होना, वॉशिंग मशीन रखना, ये सब अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं। तो ये एक दिशा, ये पूरब से लेके उत्तर तक में एक दिशा आपको शौचालय के लिए मिल गई। आप लोग इसको नोट कर लें धीरे धीरे। तो ये शौचालय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है, यहाँ पे मिल गई। अगली दिशा पे हम लोग बढ़ते हैं साउथ ईस्ट की दिशा, जो हम अग्नि तत्व की दिशा मानते हैं। खाना बनाने के लिए, किचन के लिए बहुत अच्छी जगह है। पैसों के लिए ये कारक दिशा है, लक्ष्मी की दिशा है, ये लिक्विड फ्लो की दिशा है, जो हम लेन देन रेगुलर करते हैं। तो ये दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे टॉयलेट सीट आने से ये जितने भी मैं गुण बताई हूँ सब खत्म होने लगता है और स्ट्रगल शुरू होता है। कोई पैसा आपका ले लिया, समय पे दे नहीं रहा है, भाग गया। और अब अगली दिशा साउथ ईस्ट के बाद, अग्निकोण के बाद एक दिशा आती है साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट यह दिशा आत्मविश्वास देती है। जैसे कि बच्चे बहुत सारे कहीं अपने स्कूल में या घर में अपनी बातें नहीं कह पाते, बड़े के भी अंदर ये दिखाई देता है। कॉन्फिडेंस की कमी रहती है,
तो ये दिशा ये सब कुछ देता है। यहाँ पर अगर टॉयलेट सीट आ गई तो ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं, आत्मविश्वास में कमी आएगी और जो बातें जब कहनी चाहिए वो लोग नहीं कह पाते हैं। अगली दिशा पे हम लोग बढ़ते हैं, इसी के सेंटर से लेकर साउथ की तरफ। दक्षिण दिशा के गुण क्या हैं कि ये दिशा हमें मान सम्मान देती है। जो बिजनेसमैन है उनको समाज में मान सम्मान देगी। कोई पोस्ट पे है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उनको भी मान सम्मान समाज में दिलाती है। यहाँ पे टॉयलेट सीट अगर आ गई आपके घर में तो देखेंगे कि नाम खराब होने लगता है, वजह भी पता नहीं चलता है कि कहाँ से कब गड़बड़ी हो गई और कैसे नाम समाज में खराब हो रहे हैं। अगली दिशा पे आते हैं हम लोग, साउथ वेस्ट की दिशा। यहाँ पे टॉयलेट सीट होना बहुत अच्छा माना जाता है, भृंगराज देवता के स्थान होता है ये दिशा आती है साउथ वेस्ट के कॉर्नर, जो हम घर में अपने प्लॉट में देखते हैं उसी के बाएं साइड में आती है, दक्षिण के दाहिने साइड में आती है ये दिशा। तो ये दिशा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये डिस्पोजल एरिया होता है। जितनी हमारी गंदगी है सोच विचार की भी, तो यहाँ पर बैठने से वो फ्लश हो जाती हैं और अच्छी चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। तो ये भी एक दिशा मिल गई आपको पूरे घर में, टोटल घर में शौचालय बनाने के लिए। एक दिशा आपको ईस्ट साउथ ईस्ट में मिली पूरब की तरफ, एक दिशा मिली दक्षिण और साउथ वेस्ट के बीच में जगह जो आती है, वहाँ पे एक शौचालय के लिए जगह मिल गया, 2 मिल गया पूरे मकान में। अगला आगे बढ़ते हैं, साउथ वेस्ट की बात करते हैं। ये हमारे पितरों की दिशा होती है। यहाँ कॉर्नर जो है ये पितरों की दिशा होती है, स्थायित्व की दिशा होती है, क्योंकि यह अर्थ एलिमेंट की दिशा होती है। तो यहाँ पर अगर शौच आएगा तो इन सबों में जितनी मैं बातें बोली हूँ कि स्थायित्व की कमी आएगी, आपकी नौकरी जाएगी तो वो परमानेंट नहीं रहेगी। तो ये यहाँ अगर टॉयलेट है तो ये सब गड़बड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और देखेंगे कि बड़े बुजुर्ग भी परेशान रहते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, मुखिया होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, वो हमेशा परेशान रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने घर में बड़े लोगों का जो कमा रहे हैं पैसा, उनके लिए रूम बना दें, बहुत बढ़िया होता है घर में। या मास्टर बेडरूम बना सकते हैं और अटैच बाथरूम बना लें, क्योंकि आजकल लोग कंफर्ट के चक्कर में चाहते हैं। तो ये दोनों अच्छी दिशाएं हैं जो रूम से अटैच हो सकती हैं। अगली दिशा पे हम लोग बढ़ते हैं, इधर आते हैं साउथ वेस्ट से आगे बढ़ते हैं हम राइट साइड में। तो एक दिशा आती है वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा। यह बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है और उन लोगों के लिए जो लोग परेशान हैं कि हमारी बहुत तो कमाई करते हैं लेकिन बचत नहीं होती है। तो यहाँ पर भी देखा गया है कि अगर आपके घर में टॉयलेट सीट है तो ये सब कमियां दिखाई देती हैं। बच्चे हार्ड वर्क करेंगे लेकिन परेशान रहेंगे, जब उनका रिजल्ट आएगा तो वो चीज़ें उनको प्राप्त नहीं हो पाती हैं और वो सोचते रह जाते हैं कि हमने तो 100% दिया, कहाँ कमियां रह गई। तो टॉयलेट सीट तो पता ही है कि वो हर चीज़ को फ्लश करता है, गंदगी को, तो आपकी पढ़ाई लिखाई को भी वो फ्लश करने लगता है। लॉजिक की तरह से आप सोच लें। और साउथ वेस्ट में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अगर अच्छे नहीं बन रहे हैं तो ये दिशा भी कारक होती है कि यहाँ पे कुछ न कुछ वास्तु दोष दिखाई देता है। वेस्ट साउथ वेस्ट से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पश्चिम दिशा में आ जाते हैं एग्जैक्ट। तो पश्चिम दिशा भी क्या करती है कि इच्छा पूर्ति करती है, जो हम चाहते हैं यहाँ से हम पा सकते हैं अगर इसको हम वास्तु दोष मुक्त रखें, हेल्दी रखें, और हम जो हार्ड वर्क करते हैं उसका पूरा रिजल्ट मिलने लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट अगर हम यहाँ पर बना लेते हैं तो ये सब जितनी भी गुण हैं सब फ्लश होने लगते हैं और परेशानियां जीवन में दिखाई देने लगती हैं। टैंक भी होगा तो दिक्कत आती है। आगे बढ़ते हैं अगली दिशा पर हम लोग, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा। आगे हम लोग इस दिशा पे बढ़ते हैं, ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा। सारे जो मैं दिशाएं इंग्लिश में बोल रही हूँ उसको मैं लिख दूंगी यूट्यूब पर नीचे कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। यहाँ पर भी टॉयलेट सीट होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये दिशा पहले के जो हम लोग के राजा महाराजा या ऐसे कोठियाँ हुआ करती थी तो एक रूम अलग से बनता था जिसको हम लोग कोप भवन बोलते हैं।
यहाँ पर 10 मिनट 24 घंटे में आधा घंटा बिताने से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो समाप्त होती हैं और हम अपने को फ्रेश महसूस करते हैं। तो यहाँ भी शौच होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि हम जाएंगे तो अपनी नेगेटिव थॉट को भी वहाँ फ्लश करके आएंगे। तो ये दिशा बहुत अच्छी है। तो पूरे घर में आप देख लिए, उत्तर से लेके पूरब, साउथ, दक्षिण और पश्चिम 3 टॉयलेट आपको पूरे बिल्डिंग में मिल रहे हैं। ये कम नहीं होते, इससे ज़्यादा टॉयलेट नहीं बनते हैं घर में। तो आप यहाँ बना सकते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में अटैच रूम के साथ, और एक यहाँ पर टॉयलेट सीट बना सकते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में। अगली दिशा के बारे में भी बता देते हैं आपको। नॉर्थ वेस्ट की दिशा है ये जो कॉर्नर होता है पश्चिम और उत्तर का, ये दिशा गवर्न करती है। ये दिशा क्या करती है, हमारे लाइफ में सपोर्ट सिस्टम को तैयार करती है। समाज से हो, गवर्नमेंट से हो, भाई बहन से हो, घर से हो, हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे से हो। तो ये दिशा इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि आप इस दिशा में अगर टॉयलेट सीट बना लिए तो ये सारे चीज़ फ्लश हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और आप परेशान रहेंगे पूरे समय। तो इस तरह से आगे भी एक दिशा आती है नॉर्थ वेस्ट से। जो हम पश्चिम और उत्तर का कॉर्नर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक दिशा और आता है नॉर्थ वेस्ट दिशा। ये दिशा आकर्षण का होता है। जैसे कोई घरों में देखते हैं कि बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं, या हस्बैंड वाइफ में आपस में वो चार्म नहीं रहता है, आकर्षण खत्म होने लगता है, घर में एक दूसरे का खत्म होने लगता है, समाज से होने लगता है। तो ये दिशा उसके लिए उत्तरदायी होता है। इसका ये गुण है। अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट बनाएंगे तो ये सब समस्याएं देखने को मिलेगा। तो आपको उम्मीद है कि उत्तर से लेके पूरब, दक्षिण और पश्चिम इन दिशाओं को अच्छी तरह से अपने घर में, अपने प्लॉट में, अपने मकान में समझ गए होंगे कि कहाँ पे टॉयलेट सीट, शौचालय निकाला जाता है, किन दिशाओं में नहीं निकाला जाता है। और अगर निकल गया है, जिनका बिल्डिंग बन गया है सपोज, तो उनके लिए क्या उपाय हो सकता है जो मैं आगे अभी बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखें और इन दिशाओं को ऐसे करके आप एक अपने घर में रफ बना लें, नोट कर लें और उसी हिसाब से अपने घर को ग्रिड कर लें कि कहाँ पे हमारा टॉयलेट है। और जो हम समस्याएं अभी बताए हैं, गुण बताए हैं जिस दिशा के बारे में, वो आप रिलेट करें। पूरे घर को देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या समस्या आ रही है, किस दिशा से आ रही है, सिर्फ उसी पर ध्यान दें। तो आगे हम उपाय आपको बता रहे हैं। अगर ये जितने भी मैं गुण धर्म बताई हूँ दिशाओं के बारे में, इनमें से आपके जिस दिशा में टॉयलेट बना हुआ है तो आप इस तरह से उपाय कर सकते हैं जो मैं अभी बता रही हूँ, बिना तोड़ फोड़ के। एक टाइल्स काटने वाले मिस्त्री को ले आना है अपने घर में और चारों तरफ कट कर देना है। टॉयलेट सीट है आपका, सपोज करिए ये टॉयलेट सीट है, उसके 4 उंगल छोड़ के चारों तरफ कट कर दे पतला सा, और उसमें ये जो मैं एलिमेंट बता रही हूँ उसको आप लगा दें। आप चाहें तो टेप भी लगा सकते हैं, 4 इंच का टेप मार्केट में आता है, वो 4 उंगल छोड़ के उसको भी चारों तरफ से बंद कर सकते हैं। लेकिन जिनका फ्लश करने वाला पीछे है, टॉयलेट के पीछे है, वो 3 तरफ से कट करेंगे। यानी कि इस दीवार से शुरू करेंगे और यहाँ से शुरू करके उस दीवार में मिला देंगे। उसको बीच में नहीं काटेंगे क्योंकि वहाँ पाइप होता है, नुकसान हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग समझें। तो कहाँ पे क्या लगाना है अभी मैं आपको बता रही हूँ। नॉर्थ वेस्ट से लेकर एनएमई तक, मतलब उसमें उत्तर दिशा भी आ जाएगा। ये तीनों दिशाओं में एल्युमिनियम लगता है या ब्लू टेप लगता है। आप लोग मार्केट से खरीद के, और 1.5 इंच का एल्युमिनियम स्ट्रिप आता है, आप लोग उसको सीधा ऐसे ही कट नहीं करना है, सीधा ही ऐसे उसमें स्टेबल करना है और ऊपर से सीमेंट लगा देना है ताकि वो ऊपर दिखे नहीं। अगली दिशा आती है ईस्ट की दिशाओं तक। आप अगर वहाँ पे टॉयलेट सीट आपके घर में है और ये समस्याएं आ रही हैं तो स्टील का ऐसे ही पूरे बाथरूम में लगा देना है। पूरे बाथरूम में नहीं, टॉयलेट सीट की मैं बात कर रही हूँ, नहाने वाले की बात नहीं कर रही हूँ।
शौचालय की बात कर रही हूँ। तो शौचालय जहाँ आपका वो सीट बना हुआ है, 4 उंगली छोड़िए और उसके चारों तरफ ब्लॉक कर दीजिए उसको। क्लियर हो गया ईस्ट तक का। अगली दिशाओं में हम लोग बढ़ते हैं। तो साउथ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट सीट है या साउथ तक है, ये पूरे एरिया में कहीं भी अगर आपका टॉयलेट सीट है तो आप कॉपर यूज करें और या रेड टेप यूज करें। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। रेड टेप छूट जाते हैं अक्सर, वहाँ पे परमानेंट नहीं रह पाते हैं क्योंकि पानी ज़्यादा गिरता है, इसलिए वहाँ पे रह नहीं पाते हैं। तो साउथ ईस्ट से लेकर पूरे वहाँ तक, साउथ तक आप कॉपर यूज करें। ऐसे ही मंगा लें और उसको ऐसे ही कट करके टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा दें। अब जिन जिन मैं दिशाओं में बताई हूँ कि टॉयलेट सीट बनना चाहिए, वहाँ उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि साउथ से आगे बढ़ेंगे, हम साउथ वेस्ट की बात कर रहे थे, तो वहाँ अगर हम टॉयलेट सीट बनाए हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं लगाना है। जिन दिशाओं में हम मना कर रहे हैं कि पॉजिटिव दिशाएं हैं, सिर्फ वहाँ पे आपका टॉयलेट सीट है, तो ये सब उपाय करने हैं। साउथ साउथ वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। साउथ वेस्ट एक दिशा आती है और एक दिशा आती है वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा। ये दोनों दिशाओं में आप पीतल लगाएं, अच्छा रहेगा, या पीला टेप लगाएं। ये इसका उपाय है अगर इन दिशाओं में आपका और इन समस्याएं बहुत आपको आ रही हैं, तो इस तरह से आप इसको ट्रीटमेंट दें, इस टॉयलेट सीट को। अगली दिशा हम पश्चिम की बात करते हैं। पश्चिम दिशा में अगर टॉयलेट सीट है आपका बना हुआ है और इच्छा पूर्ति में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे आप लोहे से उसको चारों तरफ ब्लॉक करें, ऐसे ही जैसे कि बाकी उपाय मैं बताई हूँ कि कैसे कट करके और कैसे लगाना है। तो आप पश्चिम में आप लोहा लगाएं। पश्चिम से नॉर्थ वेस्ट तक आप लोहा लगा सकते हैं। तो ये तो पूरी दिशाओं का आपको मैं बता दी कैसे उपाय होता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है। जानकारी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें। अगला मैं वीडियो जरूर आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे किचन के बारे में, तो मैं जल्दी बताने वाली हूँ। शेयर करें और अपने जान पहचान दोस्त मित्रों को सब्सक्राइब भी करवाएं चैनल को। अपने आप फेसबुक जहाँ भी सोशल मीडिया पे हैं ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जुड़े रहें। सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण दिशा के बारे में, ईशान कोण के बारे में मैं उपाय इसमें नहीं बताई हूँ क्योंकि वहाँ का उपाय होता नहीं है। तो जिन लोगों का अगर टॉयलेट सीट उस जगह पर है, रीड करके देखें। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एग्जैक्ट दिशा जानने के लिए मैप होना वास्तु का बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऐसे ही बता दें, तो ऐसे क्या बताएगी दिशा, तो बारे में पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट ईशान कोण कहाँ आ रहा है, कोई भी दिशा कहाँ आ रहा है। तो ईशान कोण का कोई इलाज नहीं। अगर आपके घर में रीड करके देखें कि वहाँ पे टॉयलेट सीट है, तो उसको शिफ्ट करने में ही भलाई है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ जीवन पर्यंत लगी रहती हैं।